चैनल में वनीता आपके साथ। आइए देखते हैं आज की खास और बड़ी खबरें। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच उज्जैन जिले में डेंगू और मलेरिया के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। सोमवार शाम जांसापुरा इलाके में 12 साल की एक बालिका की डेंगू की वजह से मौत होने की जानकारी सामने आई है। इस बालिका को इंदौर के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। हालांकि बालिका की मौत डेंगू की वजह से हुई है। इसकी स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिकृत पुष्टि नहीं की गई है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि जिले में अब तक डेंगू के केवल 7 ही मामले सामने आए हैं। जांसापुरा इलाके में रहने वाले मोहम्मद इस्माइल की 12 साल की बेटी को 3 दिन से बुखार था। बुखार के बाद उसे एकाएक उल्टियां होने लगी। तबीयत बिगड़ी तो परिवार के लोग अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां से उसे इंदौर रेफर कर दिया गया था। इंदौर में भी बालिका की तबीयत में सुधार नहीं आ सका। सोमवार शाम उसने दम तोड़ दिया। रात में ही बालिका का शव उज्जैन लाया गया और उसे दफना दिया गया। बालिका के परिवार से जुड़े लोग बताते हैं कि निजी लैब की रिपोर्ट में बालिका में डेंगू की पुष्टि हुई थी। स्वास्थ्य विभाग इस पूरे घटनाक्रम से इत्तेफाक नहीं रखता। जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर एस के अखंड का कहना है कि निजी लैब की रिपोर्ट की जानकारी हमारे यहाँ दर्ज नहीं होती। मलेरिया या डेंगू के केवल उन्हीं मामले की जानकारी जिला मलेरिया उन्मूलन कार्यालय पर पहुँचती है जिनके टेस्ट चरक भवन की लैब में होते हैं। उज्जैन जिले में अगस्त महीने के अंत में डेंगू के कुल 7 ही केस रिपोर्ट हुए हैं। इनमें भी 6 केस उज्जैन शहर के हैं। शहर के जिन 6 मरीजों में डेंगू होने की पुष्टि हुई है, उनके घरों के आसपास लार्वा नष्टीकरण की कार्रवाई की गई। जयसिंहपुरा इलाके में लालपुर ब्रिज के पास से पुलिस ने सोमवार देर रात 5 आरोपियों को एटीएम की लूट की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया। इन आरोपियों से सघन से पूछताछ की जा रही है। जयसिंहपुरा स्थित एटीएम को लूटने की योजना बनाते हुए 5 आरोपियों को लालपुर ब्रिज के समीप से देर रात हिरासत में लिया गया। आरोपियों के नाम शाहरुख निवासी बेगमबाग, राज परमार निवासी जयसिंहपुरा, फैजल खान आरिफ बेगमबाग, अजहर निवासी नागझिरी है। पुलिस ने एक देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, तलवार, आरी का पत्ता, लोहे का पाइप व अन्य हथियार जब्त किए हैं। क्षेत्र में एक एटीएम की चोरी लूट करने के उद्देश्य से कुछ लोगों को पकड़ा गया है और इनका सबका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है। हम पूरा वेरिफिकेशन कर रहे हैं, इनसे इसकी पूछताछ कर रहे हैं कि ये पहले भी किसी वारदात में और जो हमारे यहाँ भी पेंडिंग है उससे संदर्भ में पूछताछ की जा रही है और इस प्रकरण में हमने 399, 400 और 402 के अंतर्गत कार्रवाई की। कितने आरोपी हैं? इसमें अभी तक हमारे पास जो टोटल आरोपी हैं 5 आरोपी आए हैं। कुछ आरोपियों का और भी पता कर चला है। इन आरोपियों को हम उनकी तलाश कर रहे हैं और इन सभी से पूछताछ करके जो घटना यहाँ शहर के जो घटनाक्रम है उसके संदर्भ में विस्तृत पूछताछ की। जांच में कितने आरोपी इन्होंने कबूल किया, कितने की लूट कर? अभी चूंकि लगातार पूछताछ चल रही है, अभी तक पूरे जो अभी अपने उज्जैन शहर के 3 वारदातों के संदर्भ में स्थितियाँ स्पष्ट हुई हैं, लेकिन इनसे सघन पूछताछ में ऐसा लगता है कि और भी वारदातें सामने आएंगी। शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में उज्जैन के ख्यात कलाकार योगेश देवले का मंगलवार सुबह निधन हो गया। गायन के क्षेत्र में योगेश देवले की देश भर में ख्याति रही है। मंगलवार सुबह हृदयाघात के कारण शास्त्रीय गायक योगेश देवले का निधन हो गया। वे माधव संगीत महाविद्यालय में अतिथि विद्वान रहे। कुछ साल उन्होंने अपनी सेवाएं महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय को भी दी थी। स्वर्गीय देवले ने अखिल भारतीय कालिदास समारोह, महाकाल मंदिर समिति के श्रावण महोत्सव सहित देश भर के कई मंचों को अपनी गायकी से सुशोभित किया। नए कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए योगेश देवले कुछ वर्षों से अपनी संस्था स्वराभिषेक एवं पूर्णांगिनी के माध्यम से कालिदास संगीत समारोह, जितेंद्र अभिषेकी समारोह किया करते थे। उनके निधन से संगीत प्रेमियों में शोक की लहर है। शहर के कई कलाकारों ने योगेश देवले को श्रद्धांजलि अर्पित की। संपत्ति कर और जलकर की वसूली के लिए माहौल बनने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा मंगलवार सुबह वाहन रैली निकाली गई। यह रैली कोठी पैलेस से शुरू होकर शहर के विभिन्न स्थानों तक पहुंची। 11 सितंबर को आयोजित होने वाली लोक अदालत से ज्यादा राजस्व हासिल हो सके, इसके प्रचार के रूप में इस रैली का आयोजन किया गया। 11 सितंबर को होने वाली नेशनल लोक अदालत से पहले अग्रिम संपत्ति कर जमा कराने पर नगर निगम में 4%
विशेष छूट देने का फैसला किया है। लोक अदालत में संपत्ति कर और जलकर जमा करने पर अधिभार में निर्धारित विशेष छूट का लाभ भी दिया जाना है। मंगलवार सुबह जिला न्यायालय परिसर से आरंभ हुई वाहन रैली के माध्यम से इसी का प्रचार किया गया। देखिए, जैसा कि आप लोगों को विदित होगा, 11 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और इसमें जो विभिन्न लोग हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं नगर निगम के, उनके द्वारा जो कुछ बकाया है उस पर काफ़ी सारी छूट भी दी जा रही है और किसी भी जो विकास होता है शहर के लिए, उसके लिए आवश्यक होता है कि जो निगम है उसके पास पर्याप्त टैक्स की वसूली हो ताकि विकास कार्य किए जा सके। इसी तारतम्य में माननीय जिला न्यायाधीश उनकी उपस्थिति में एक वाहन रैली का आज आयोजन किया गया है, जिससे हम सभी को ये जानकारी दे सकेंगे 11 सितंबर को ऐसी नेशनल लोक अदालत है और अपना टैक्स जमा करके छूट का भी लाभ लें और शहर के विकास में भागीदार भी बने। सब कुछ डिजिटल हो रहा है तो आप पीछे क्यों रहें? हम है ना। अपने ग्राहकों को हमेशा आगे रखें। डिजिटल फ्लेक्स से दें अपने कारोबार को नया लुक। हमारे पास है इको सॉल्वेंट प्रिंट, स्टोन कटर, इंटीरियर डिजाइन, ऑल टाइप लेमिनेशन, लेजर कटिंग मशीन। आधुनिकता के साथ सेवा हमारा संस्कार है। सभी तरह के फ्लेक्स डिजाइन के लिए संपर्क करें। सोनी डिजिटल फ्लेक्स यूनिट, क्षीरसागर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, उज्जैन। हमारा संपर्क नंबर 9826098492 और 75661700। एक बार आजमाइए तो। BSNL फाइबर इंटरनेट कनेक्शन हाई स्पीड नेट से जोड़ें। ऑनलाइन क्लासेस, वर्क फ्रॉम होम, व्यापार मीटिंग बिना रुकावट के। आकर्षक और सबसे सस्ते प्लान, नंबर 1 हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए आज ही संपर्क करें। अवंती डिजिटल एंड ब्रॉडबैंड एवं श्री टेलीकॉम, 231 हेरिटेज टावर, तेजनकर अस्पताल के पास। मोबाइल नंबर 8989858422, लैंडलाइन नंबर 0734255222 और 2553333। सोमवार शाम शाही सवारी के दर्शन के लिए उज्जैन आए भाजपा नेता और केंद्रीय नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने दताना हवाई पट्टी को सुव्यवस्थित एयरपोर्ट के रूप में तब्दील करने की मांग उठी थी। मंगलवार को सिंधिया ने दिल्ली पहुंचते ही इस मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखी। सिंधिया ने शिवराज से उज्जैन में एयरपोर्ट के लिए 200 करोड़ रुपए और जमीन मांगी है। देवास रोड स्थित दताना मताना हवाई पट्टी पर फिलहाल ट्रेनी विमान ही चलाए जा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को लिखी चिट्ठी ट्विटर के जरिए शेयर की। उन्होंने लिखा है कि उज्जैन में ATR 72 और एयरबस 320 विमान के परिचालन के लिए फेज 1 और फेज 2 में लगभग 460 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। हवाई पट्टी राज्य शासन के स्वामित्व है, लिहाजा जमीन उपलब्ध कराने के साथ साथ 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी राज्य शासन को करना होगी। सिंधिया ने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा है कि उज्जैन से देवास राजमार्ग और उसके पूर्व में सड़क का डायवर्जन भी जरूरी है। राज्य सरकार से जमीन और रुपए का सहयोग मिल जाने के बाद उज्जैन में ATR 72 और एयरबस 320 विमान का परिचालन शुरू हो सकेगा, यानी उज्जैन को अपना एयरपोर्ट मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। बसंत विहार कॉलोनी में जियो मार्ट के गोदाम में सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात करीब 8 लाख रुपए की चोरी हो गई है। चोरों ने गोदाम में रखे सामान को छुआ भी नहीं, सीधे नकदी पर हाथ साफ किया और अफोचक्कर हो गए। जियो मार्ट का ग्रैंड एयर ग्रैब सर्विसेज के नाम से बसंत विहार में गोदाम है। सुबह करीब 6 बजे यहां काम करने वाले दीपक नामक युवक पहुंचा। उसने देखा कि शटर में ताले नहीं लगे थे। दीपक ने सुपरवाइजर स्वप्निल स्वर्णकार को इसकी जानकारी दी। भीतर सारा सामान वैसा ही पड़ा था जिसे सोमवार शाम को रखा गया था, बस गायब था तो लॉकर में रखे रुपए। एक और बात सामने आई। सोमवार शाम गोदाम के ही एक कर्मचारी ने यहां लगे क्लोज सर्किट कैमरे का भी स्विच बंद कर दिया था। गोदाम में रखा लॉकर भी डिजिटल है, लेकिन डिजिटल लॉक भी खराब पड़ा है। बहरहाल नानाखेड़ा पुलिस ने यह मामला जांच में लिया है। पालखेड़ी गांव में एक खेत में बने कुएं से इसी गांव की एक महिला की लाश बरामद की गई। पुलिस को
आशंका है कि यह आत्महत्या का मामला हो सकता है। पालखेड़ी गांव में रहने वाली 28 वर्षीय महिला पूजा पति भगवान आंजना सोमवार सुबह अपने घर से खेत पर जाने के लिए निकली थी। शाम तक यह महिला वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने तलाश शुरू की। गांव में कुएं से पास से महिला की चप्पल और मोबाइल फोन पड़े मिले। कुएं में काफी देर तलाश के बाद महिला का शव भी मिल गया। उन्हेल पुलिस ने यह मामला जांच में लिया है। नानाखेड़ा स्टेडियम पर प्रस्तावित सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक के निर्माण के लिए बुधवार को भूमि पूजन होगा। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया इसका भूमि पूजन करेंगी। राज्य सरकार ने नानाखेड़ा में स्टेडियम पर सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण के लिए 7 करोड़ 20 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इस काम का वर्क ऑर्डर भी जारी हो चुका है और ठेकेदार ने यहां काम भी शुरू कर दिया है। सिंथेटिक ट्रैक के भूमि पूजन और औपचारिकता अगस्त महीने में किसी वजह से टल गई थी। इसे अब पूरा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में अब तक केवल भोपाल में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक है। बुधवार शाम 5 बजे यशोधरा राजे सिंधिया नानाखेड़ा स्टेडियम पर इसका भूमि पूजन करेंगी। इसके अलावा अगले सप्ताह उज्जैन में उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा 25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 2 रोड का भूमि पूजन करने आएंगे। इसी सितंबर महीने में उज्जैन देवास फोरलेन का भूमि पूजन करने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी उज्जैन आने की संभावना है। देखिए, हर हफ्ते हमने कोशिश की कि उज्जैन के विकास का कारवां लगातार चलता जाए। यहाँ स्वर्गीय राजमाता सिंधिया स्टेडियम का हमारा अपना जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ट्रैक बनने वाला है, जिसमें सिंथेटिक ट्रैक के आधार पर यहाँ एथलेटिक्स के बच्चों के लिए भोपाल के बाद वो सुविधा मिलेगी। इसके संबंध में खेल मंत्री यशोधरा जी सिंधिया 8 तारीख को यहाँ इसका भूमि पूजन करने वाली है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इसके तुरंत बाद अगले सप्ताह में हमारे पास उद्योग मंत्री माननीय ओम जी सकलेचा लगभग 25 करोड़ के 2 अलग अलग निर्माण कार्यों का, दोनों रोडों का भूमि पूजन भी करने वाले हैं। उसके आने वाले समय में 4 लेन के कामों के लिए संभवतः केंद्रीय मंत्री उज्जैन आकर के माननीय नितिन गडकरी जी, सांसद जी, हम लोग उसका भूमि पूजन भी करेंगे। अर्थात विकास के कामों को लगातार बढ़ाते हुए कई कामों को हाथ में लिया और उसके रिजल्ट आएंगे। देवास रोड नागझरी की एक पोहा फैक्ट्री में एक महिला को बंधक बनाकर रखे जाने की घटना सामने आने के बाद नागझरी थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। महिला के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने शुरुआत में कार्रवाई करने के बजाय राजीनामा करने के लिए दबाव बनाया। घटना नागझरी के श्यामलाल बाबूलाल बिंदल फर्म की पोहा फैक्ट्री की है। महिला पिछले 11 साल से परिवार के साथ इसी फैक्ट्री के परिसर में रहा करती थी। कुछ वक्त पहले उसके पति का निधन हो चुका था। फैक्ट्री मालिक इस परिवार से परिसर का कमरा खाली करवाना चाहता है। आशंका है कि इसी वजह से महिला को बंधक बनाकर रखा गया। एक आरोप यह भी है कि जब डायल 100 पर तैनात पुलिसकर्मी इस महिला को मुक्त कराकर नागझरी थाने ले गए, तब बजाय कार्रवाई करने के इस महिला पर राजीनामा करने के लिए दबाव बनाया गया। ये सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन शंका पैदा करता है। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस को किसी साजिश की भी शंका है। बहरहाल महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। पानखेड़ी में घटना हुई जो अज्ञात कारणों से महिला की मृत्यु हुई, तो क्या कारण रहा? ये दिनांक 5/9/2021 की घटना है। शाम की ग्राम पानखेड़ी में पूजा पति भगवान सिंह ये कुएं पे काम करने गई थी, चारा वगैरह काटने। तो कहीं इनका कुआ है, उसके अंदर सीढ़ियाँ लगी हुई थी, वो पाँव फिसलने से हो सकता है इसकी टूटने से गिर गई है। और बाकी माहौल निकला, कल इसका पीएम कराया था, तो पंचनामा तहसीलदार मैंने किया था। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट से मृत्यु ने बताया। मृत्यु का भाई है शंकर, उससे बातचीत करके बताया कि विवाद हो रहा है। घटनाक्रम परसों शाम का घटनाक्रम सामने आया है और जिसमें डायल 100 में एक इवेंट आया था। उस इवेंट में हमारी पुलिस पार्टी गई थी और उसके बाद उसको जब लाया, उसके बयानों के आधार पर उस पर एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। महिला अभी ऐसा बता रही कि जो व्यक्ति है उसको पहचानती नहीं है। हम उस पूरे प्रकरण की तहकीकात कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य होंगे सामने आएंगे और जल्दी ही उसमें पूरी परिस्थितियाँ स्पष्ट हो जाएंगी। सर, प्रथम दृष्टया क्या समझ में आया?
नहीं, निश्चित तौर पे देखिए डायल 100 जब वहाँ गई थी तो महिला बंधी हुई पाई गई थी, लेकिन उन्होंने एक अपने साथी को या अपने परिचित को एक कॉल किया था, जिसके आधार पे हमारे यहाँ डायल 100 इवेंट आया था। मोबाइल उनके पास ही था। ये किन परिस्थितियों में हुआ, ये पूरा विषय जो है अभी इन्वेस्टिगेशन में है। पूरे इन्वेस्टिगेशन में मुझे लगता है शाम तक पूरी परिस्थितियाँ स्पष्ट हो जाएंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे आपसे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर्बोबिन हेल्थ केयर सेंटर, डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल द्वारा आविष्कारित आयुर्वेदिक दवाएं जैसे शुगर, गठिया, सफेद दाग जैसी बीमारियों का उपचार किया जाता है। शुगर की दवा में अंग्रेजी दवा तथा इंसुलिन पहले दिन से ही बंद कर दी जाती है। कई पेशेंट्स की शुगर खत्म भी हो जाती है, मगर इसकी कोई गारंटी नहीं ली जाती है। शुगर को कंट्रोल में रखती है शुगर की दवा, आजीवन चलती है। शुगर की आयुर्वेदिक दवा में आलू, चावल, खटाई एवं मीठे का परहेज आवश्यक है। शुगर की दवा यूएसए, कनाडा के लैब में टेस्टेड है और देश विदेश में भी भेजी जाती है। इस आयुर्वेदिक दवा का किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है और मात्र 3 से 4 दिन में इस आयुर्वेदिक दवा से मरीज को फायदा मिलता है। इसके अलावा किडनी, लीवर, अस्थमा, माइग्रेन, मोटापा, वजन बढ़ना, चेहरे की सुंदरता, बालों का झड़ना, लकवा, सेक्स समस्या, शराब छुड़वाना और साइटिका जैसी बीमारियों का इलाज होता है। अगर आप भी ऐसी किसी बीमारी से परेशान हैं तो याद रखिए हमारा पता MZ8 शुभम कॉर्पोरेट, पहली मंजिल, सपना संगीता के पास, इंडसइंड बैंक के ऊपर, इंदौर। मोबाइल नंबर 9826951020, फोन नंबर 07314020 820।